of the liquid and अगर मैं यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूँ तो इस इमेजिनरी लाइन पे दोनों साइड से जो वाटर मॉलिक्यूल्स है दोनों साइड के वो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं एट 90 डिग्री एंड द फोर्सेस experienced on this length, that is force experienced per unit length, was the tension of the surface. Do you remember this? Yes. Yes. Okay. So ये सारी चीजें हो क्यों रही है? क्योंकि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना बच्चों आजू बाजू के, वो वाटर मॉलिक्यूल्स सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आना चाहते हैं, मीन्स दे वांट टू मेक थिंग्स वेरी मच क्लोजर टू ईच अदर. ये जो स्ट्रेच, ये सारे मॉलिक्यूल्स जो ये यहाँ के मॉलिक्यूल्स ये साइड खींच रहे हैं, ये यहाँ के मॉलिक्यूल्स ये साइड खींच रहे हैं, ये सारा रीजन ये है कि ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स ये चाहते हैं कि सब एक दूसरे को अपने पास खींचना चाहते हैं. दे वांट टू ब्रिंग द मॉलिक्यूल्स क्लोजर टू ईच अदर. कंटिन्यूसली वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से सब एकदम पास आ जाए, सब एकदम क्लोज आ जाए एक दूसरे से. इज इज वेरी क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes. Yes. Now, let us consider one experiment. आप एक कंटेनर में पानी लो, okay, and put a thread inside. धीरे से थ्रेड को रख दो. आप जैसे थ्रेड को इसके ऊपर रख दोगे, जिस भी शेप में, थ्रेड उसी शेप में पड़ा रहेगा, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा. ओके, एंड लाइक इफ यू डिप दिस पर्टिकुलर रिंग और पर्टिकुलर सरफेस, अगर आप इसके अंदर सोप डाल दो, जस्ट पुट इट लाइक दिस, ये बिल्कुल भी एकदम डिस्टर्ब नहीं होगा. ओके, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अगर ये जो आपका थ्रेड है ये अपने पानी के सरफेस पे रखा हुआ है, जितना फोर्स इस साइड से लग रहा है स्ट्रेचिंग के लिए, उतना ही फोर्स इस साइड से भी लग रहा है स्ट्रेचिंग के लिए. ठीक है, सो दोनों साइड से फोर्सेस जो लगेगा सरफेस पे, दैट विल बी इक्वल, जिसकी वजह से आपका जो थ्रेड है वो वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? क्लियर हो रहा है? Yes. सो बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन आपका जो थ्रेड का शेप है वो एज इट इज पड़ा रहेगा. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अगेन व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इसके अंदर सोप बबल्स क्रिएट करने वाली हूँ. ओके, आई एम गोइंग टू पुट सम soap solution inside this water, and when I put a soap solution inside this water, ठीक है, सोप सोल्यूशन बनाने के बाद, सोप सोल्यूशन डालने के बाद मैंने क्या किया है, वापस से मैंने थ्रेड को ऐसे का बिना डिस्टर्ब किए उसको ऐसे डाल दिया. ठीक है, स्टिल देयर विल बी अ सरफेस टेंशन, और वो सरफेस टेंशन ऐसा होगा कि अगेन इस साइड से जितना फोर्स खींच रहा है उतना ही इस साइड से भी फोर्स खींच रहा है. इस साइड से जितना फोर्स खींच रहा है, अगेन आई हैव पुट अ सोप सोल्यूशन इनसाइड इट. सो जो शेप ऑफ द थ्रेड होगा, आप जैसे उसको रखोगे वो वैसा ही उसके अंदर पड़ा रहेगा. ठीक है, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इस थ्रेड, ये जो थ्रेड है इसके बीच में एक मैं निडल लूंगी. आई विल टेक अ निडल, और उस निडल से मैं ये बीच में से पिक कर दूंगी. ठीक है, पिक करने से होगा क्या, व्हाट विल हैपन, ये जो बीच का सेक्शन है, बीच में जो भी बबल्स बने होंगे वो फूट जाएंगे और ये एरिया पूरी तरीके से खाली हो जाएगा. अब यहाँ पर क्या होगा, सिंस ये एरिया पूरी तरीके से खाली हो गया, तो आपका जो सोप सोल्यूशन है, जो उसके बबल्स हैं, वो सिर्फ यहीं पर रह जाएंगे. इट विल बी ऑन द साइड. और होगा ये कि आपका जो थ्रेड है, थ्रेड यू हैव, वो थ्रेड एक सर्कल फॉर्म ले लेगा. और ये सर्कल फॉर्म इसलिए लेगा क्योंकि ये जो साइड के बबल्स होंगे, ये साइड के बबल्स क्या करेंगे, बाहर स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे.
और मिनिमम से मिनिमम एरिया लेना चाहेंगे। ये बाहर का जो सेक्शन है, ये बाहर के जो बबल्स है, ये एकदम बाहर की तरफ स्ट्रेच होंगे और मिनिमम एरिया लेने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से ये जो थ्रेड के बीच का सेक्शन है, जहां पर सोप बबल्स नहीं है, वो बढ़ता चला जाएगा। एंड योर थ्रेड विल हैव अ मैक्स, योर थ्रेड के बीच का पार्ट विल हैव अ मैक्सिमम सरफेस। और जो बाहर का सेक्शन है, दिस सेक्शन, ये स्ट्रेच होकर मिनिमम एरिया लेने की कोशिश करेगा। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचिंग ऑफ द molecules and trying to have a minimum surface area. Are you understanding what I did? समझ में आया मैंने क्या किया? No. मैम रिपीट करना। Again I am repeating. ध्यान से सुनो। Again I am repeating. ध्यान से सुनो। Just give me a second. Just give me a second. There is some network issue here. Okay, can you hear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Again, just I am repeating the experiment what I did. I have a water surface. मैंने उसके ऊपर थ्रेड डाल दिया. There is a thread. उसको मैंने कुछ इस तरीके से अरेंज करके रख दिया है. Now आपका थ्रेड जिस तरीके से अरेंज्ड है, आपका थ्रेड उसी तरीके से पड़ा रहेगा, क्योंकि जितना फोर्स सरफेस टेंशन है, एज यू नो कि इस डायरेक्शन से इस पार्ट पे जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है, जितना डायरेक्शन से यहाँ पर फोर्स लगेगा, उतना ही डायरेक्शन से अंदर की साइड भी फोर्स लगेगा. दोनों साइड के फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे इन ऑल द डायरेक्शंस. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ में आ रहा है? यहाँ Yes. के वाटर मॉलिक्यूल्स ये साइड में खींचेंगे और यहाँ के वाटर मॉलिक्यूल्स ये साइड में खींचेंगे, जिसकी वजह से आपका जो थ्रेड है वो एज इट इज पड़ा रहेगा. इज दिस वेरी क्लियर? इज दिस Yes. वेरी क्लियर? नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मेकिंग अ सोप सॉल्यूशन और मैं एक सोप फिल्म तैयार कर रही हूँ जहां पर बहुत सारे सोप के बबल्स है. ओके, आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ सोप फिल्म. मैंने एक सोप सॉल्यूशन बनाया है. उसके अंदर भी मैंने क्या किया, उस सोप सॉल्यूशन के अंदर, उस सोप फिल्म के अंदर आई हैव क्रिएटेड अ सोप फिल्म. सोप फिल्म का मतलब क्या है कि आपने वो बबल्स देखे हैं जो सोप से बनते हैं. डू यू नो अबाउट दोस बबल्स जो Yes. सोप से बनते हैं? तो यहाँ पर मैंने सोप सॉल्यूशन बनाकर मैंने एक सोप फिल्म रेडी किया है. सोप फिल्म का मतलब होता है सोप बबल्स. सोप फिल्म क्रिएट करने के बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर आई हैव पुट अ थ्रेड अगेन. और मैंने जैसे ही इस सोप फिल्म में, इस सोप बबल में मैंने अपना थ्रेड डाला, स्टिल आपका जो थ्रेड होगा, देयर इज अ सोप बबल, और मैंने क्या किया, उस सोप बबल के ऊपर मैंने मेरा थ्रेड डाल दिया ऐसा. और जिस शेप में आपने इस
थ्रेड को डाला है, अगेन क्या होगा, आपका जो थ्रेड है आपने जिस शेप में डाला है उसी शेप में पड़ा रहेगा, बिकॉज ऊपर जो चीज मैंने सिखाई कि यहाँ का जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो बाहर की तरफ खींचेगा, यहाँ का जो मॉलिक्यूल होगा वो बाहर की तरफ खींचेगा, और अंदर का जो मॉलिक्यूल होगा वो अंदर की तरफ खींचेगा। इज दिस वेरी क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? सो Yes, हर ma'am. डायरेक्शन से आपका जो फोर्सेस है वो दोनों साइड में क्या होता चला जाएगा, वो दोनों साइड में बैलेंस होता चला जाएगा। तो आपका जो शेप है थ्रेड का सोप फिल्म के ऊपर वो एज इट इज रहेगा। इज दिस वेरी क्लियर व्हाट आई सेड? Yes. Yes. नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैं एक नीडल ले रही हूँ और ये जो मैंने सोप फिल्म बनाई है उसके सेंटर पे मैंने ऐसे पिक कर दिया। पिक कर दिया मतलब मैंने उसको बीच में से ऐसा फोड़ दिया। फोड़ने से होगा क्या, ये जो बीच का एरिया है यहाँ का बबल मैंने फोड़ दिया है। फोड़ने से अब यहाँ पर देयर इज नो सोप बबल, ये वाला एरिया पूरा खाली हो जाएगा। जैसे ही मैं इस फिल्म को ऐसा बीच में से पिक करती हूँ, पिक करने से होगा क्या, ये जो थ्रेड के बीच का एरिया है यहाँ का बबल मैंने जो नीडल है उससे फोड़ दिया है। फोड़ने से होगा क्या, आपका जो सोप फिल्म है वो सोप फिल्म क्या करेगा, यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दे वांट टू हैव अ मिनिमम एरिया। मिनिमम एरिया करने के चक्कर में ये जो आपका थ्रेड किसी भी शेप में पड़ा हुआ था ना बच्चों, उसको वो सर्कल बना देंगे। दे विल ट्राई टू मेक इट अ सर्कल। सो यहाँ पर जो ये खाली वाला एरिया है बीच का, ये मैक्सिमम होता जाएगा, और ये जो बाहर वाला एरिया है ना बच्चों जहां पर सोप फिल्म अभी अवेलेबल है वो मिनिमम स्ट्रेच करके अपने आप को मिनिमम मिनिमम करने की कोशिश करेगा। और इस चक्कर में आपका जो थ्रेड किसी भी शेप में पड़ा हुआ था वो थ्रेड एक सर्कुलर शेप ले लेगा, जिसमें बीच का एरिया, आपके थ्रेड का एरिया, थ्रेड के बीच का जो एरिया है वो बढ़ता चला जाएगा, और जो बाजू बाजू का सोप फिल्म वाला एरिया है वो एरिया कम करने के चक्कर में स्ट्रेच करते हुए बाहर की तरफ चला जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो सोप फिल्म जो है वो बाहर की तरफ, जो सोप का बबल है वो बाहर की तरफ खींचता चला जा रहा है, सो दैट इट कैन हैव अ मिनिमम एरिया। और ये जो बीच वाला एरिया है जिसके ऊपर आपने थ्रेड रखा हुआ है, वो थ्रेड बाहर स्ट्रेचिंग होने की वजह से, हर तरफ से स्ट्रेचिंग होने की वजह से आपका जो थ्रेड है वो सर्कल फॉर्म करेगा, सर्कल बनाएगा, और बीच का जो एरिया है जहां पर सोप बबल नहीं है, जहां का सोप बबल मैंने फोड़ दिया है, वो एरिया वो मैक्सिमम करता चला जाएगा। और ये इसलिए हो रहा है कि सारे मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स मिनिमम से मिनिमम एरिया लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूसली बाहर की तरफ खींचे चले जा रहे हैं, एंड दे वांट टू रेड्यूस, ये जो बाहर का सर्कल दिख रहा है आपको, ये उसको मिनिमम करना चाहते हैं। इज दिस वेरी क्लियर व्हाट आई सेड? समझा मैंने क्या कहा? Yes. So this is again an example of surface tension, कि surface tension इसलिए होता है कि जो molecules होते हैं, ये molecules दूसरे molecules को अपनी तरफ खींचकर minimum से minimum area रखना चाहते हैं। So this tension is created on the surface of the water because सारे molecules एक दूसरे को अपनी तरफ continuously खींच रहे होते हैं। There is a attraction between them, there is a cohesion attraction between them, और वो continuously क्या चाहते हैं कि ये जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाए, एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाए। तो बॉडी में या वाटर सरफेस पे जो सरफेस टेंशन बनता है वो इसी वजह से बनता है कि सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ कंटिन्यूसली खींच रहे होते हैं। इज दिस वेरी क्लियर व्हाट आई सेड? Yes. नाउ एग्जैक्टली ये वाला पार्ट समझा? देयर इज अ सोप बबल, उस सोप बबल पे मैंने एक थ्रेड रख दिया है। अभी वो सोप बबल जो भी है, जो सोप सॉल्यूशन से जो सोप फिल्म मैंने बनाया है, जो सोप बबल मैंने बनाया है, वो सोप बबल कि जब बीच में मैंने थ्रेड रखा, जैसे रखा है वैसे ही पड़ा हुआ है, कोई शेप चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स यहाँ से लग रहा है सोप बबल के बीच में भी देयर इज अ बबल, वो भी वही उतना ही फोर्स बीच में से लगा रहा है। बट जैसे ही मैंने बीच का बबल फोड़ दिया, बीच का बबल फोड़ते ही आपका ये वाला एरिया खाली हो गया। नाउ देयर इज नो बबल इनसाइड दिस एरिया, जिसकी वजह से जो आजू बाजू के सरफेस है, जो आजू बाजू के एरियाज है, वो कंटिन्यूसली स्ट्रेच कर रहे हैं बाहर की तरफ, क्योंकि वो मिनिमम से मिनिमम सरफेस एरिया लेना चाहता है। जब वो बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे तो ये जो थ्रेड किसी भी शेप में पड़ा हुआ था वो थ्रेड एक सर्कल बना लेगा,
और जिसकी वजह से बीच का जहां पर बबल एरिया नहीं है वो एरिया बढ़ता चला जाएगा, और बाहर का जो एरिया है जहां पर बबल है वो मिनिमम से मिनिमम एरिया लेने के चक्कर में स्ट्रेच होता चला जाएगा, एंड दिस थ्रेड विल बिकम अ this thread will have a shape of a circle. Is this very clear what I said? समझा? Yes. Yes. Now आप ये चीज एक्सपीरियंस भी कर सकते हो कि लाइक फॉर एग्जाम्पल आप एक वाटर लो कंटेनर में और वहां पर आप धीरे से एक ब्लेड को रख दो. दिस इज डिफरेंट एक्सपेरिमेंट. आपका जो रेजर ब्लेड आता है ना पतला सा, जस्ट कीप दैट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर. आप ये देखोगे कि आपका रेजर ब्लेड फ्लोट हो रहा है, इट इज फ्लोटिंग. कभी ऐसी कोई चीज ट्राई की है? कोई Yes. हल्की सी चीज को आप पानी के सरफेस पे रखो, इट फ्लोट्स. कितने लोगों ने ट्राई किया है ये? कभी देखा है किसी ने? Yes. Yes, ma'am. Yes. ओके. नाउ ये फ्लोट इसलिए हो रहा है क्योंकि देयर इज अ सरफेस टेंशन ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो स्ट्रेच कर रहे हैं फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, जिसकी वजह से फोर्सेस बैलेंस हो जाता है और आपकी जो भी हल्की चीज है वो कंटिन्यूअसली वाटर पे फ्लोट करती है. नाउ व्हाट यू डू, इसी पानी के अंदर अब आप ये अपना रेजर ब्लेड निकाल दो और इसी पानी के अंदर यू पुट अ सोप सोल्यूशन, दैट इज आपका डिटर्जेंट डाल दो और डिटर्जेंट को मिक्स कर दो. नाउ आई एम नॉट हैविंग अ बबल. नाउ मैं बबल नहीं बना रही हूँ, मैं सोप फिल्म नहीं बना रही हूँ, मैंने सिर्फ इसके अंदर डिटर्जेंट मिक्स कर दिया है. नाउ दिस इज अ डिटर्जेंट सोल्यूशन और नाउ यू पुट अ ब्लेड इनसाइड इट. अब इसके अंदर ये ब्लेड डालो. जैसे ही आप ये रेजर ब्लेड इसके अंदर डालोगे, ये रेजर ब्लेड नीचे की तरफ चला जाएगा. इट विल गो टू द it will go in the downward direction. Are you understanding what I am saying? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ये वाला प्योर Yes. वाटर था. यहाँ पर मैं सोप फिल्म नहीं बना रही हूँ, यहाँ पे मैं कोई बबल नहीं बना रही हूँ. यहाँ पर मैंने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर मैंने पानी लिया. पानी लेने के बाद मैंने क्या किया है, मैंने मेरे ब्लेड को उसके ऊपर डाल दिया. ठीक है, धीरे से मैंने रख दिया. हर डायरेक्शन से इट इज एक्सपीरियंसिंग. सारे वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को स्ट्रेच कर रहे हैं कि ठीक है तू मेरे पास आ जा, तू मेरे पास आ जा. यहाँ का मॉलिक्यूल बोल रहा है तू मेरे पास आ जा, यहाँ का मॉलिक्यूल बोल रहा है तू मेरे पास आ जा. इस चक्कर में क्या हो रहा है, हर डायरेक्शन से स्ट्रेचिंग हो रही है. हर डायरेक्शन से स्ट्रेचिंग होने की वजह से सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं और आपका जो ब्लेड है वो सरफेस टेंशन होने की वजह से वैसे के वैसे ही पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है. अब मैंने क्या किया, ब्लेड निकाला और उसके अंदर डिटर्जेंट मिक्स कर दिया. डिटर्जेंट मिक्स करने के बाद मैंने वापस से उसी सेम ब्लेड को उस सरफेस पे डाला. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? और जैसे ही मैंने इस ब्लेड को इस सरफेस पे डाला, ये ब्लेड फटाक से नीचे की तरफ चला गया. नाउ इट इज नॉट फ्लोटिंग. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? इज दिस वेरी क्लियर? Yes. नाउ अब डिटर्जेंट सोल्यूशन में क्यों मेरा ब्लेड फ्लोट नहीं हो रहा है? व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है कि जब आप डिटर्जेंट डाल देते हो, व्हेन यू पुट अ डिटर्जेंट इनसाइड द वाटर, डिटर्जेंट का सबसे मेन काम है ये है कि वो सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देता है. इट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन, इट डिक्रीजेस द सरफेस टेंशन. मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं ना, लाइक आपने आपका मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, आपका मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली दूसरे मॉलिक्यूल को स्ट्रेच कर रहा है और उस स्ट्रेचिंग की वजह से देयर इज अ सरफेस टेंशन ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, राइट? कंटिन्यूअसली पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते रहते हैं, जिसकी वजह से देयर इज अ सरफेस टेंशन ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes. बस जैसे ही मैंने डिटर्जेंट डाला, जैसे ही मैं डिटर्जेंट डाल रही हूँ, उसने क्या किया, ये जो मॉलिक्यूल्स के बीच का प्यार है ना बच्चों, कि वो एक दूसरे को कंटिन्यूअसली खींचे जा रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स के बीच का प्यार ये डिटर्जेंट कम कर देता है. अब डिटर्जेंट डालते ही ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली एक दूसरे को खींच रहे हैं, ये खींचना रिड्यूस हो जाता है. नाउ दे डोंट स्ट्रेच ईच अदर. अब वो इतना प्यार उनके बीच में नहीं रह जाता क्योंकि बीच में आपका डिटर्जेंट आ जाता है. सो डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल ये जो बीच का खिंचाव है, ये जो बीच का स्ट्रेचिंग है, इसको कम कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो लिक्विड का सरफेस है उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है.
और सरफेस टेंशन कम होने की वजह से, सिंस ये जो फोर्सेस है अभी ये ढीले पड़ गए हैं, अब ये फोर्सेस डिटर्जेंट डालने की वजह से ढीले पड़ गए हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लेड जो है वो नीचे की तरफ चला जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes. सो डिटर्जेंट का पानी में डालने का रीजन ये है कि वो पानी के सरफेस टेंशन को, पानी के जो मॉलिक्यूल्स के बीच के प्यार को वो डिटर्जेंट कम कर देता है, जिसकी वजह से उसका सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाता है और आपका जो ब्लेड है वो कंटिन्यूसली नीचे की तरफ चला जाता है। दिस इज एन एक्सपेरिमेंट विच यू कैन परफॉर्म, यू कैन ट्राई दिस एट योर होम ऑल्सो, कि अगर आप एक प्लेन वाटर लेते हो और आप उस पर ब्लेड रखते हो, आपको वो फ्लोट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि प्लेन वाटर में पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत प्यार होता है। हर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को स्ट्रेच करने की कोशिश करता है और हर डायरेक्शन से स्ट्रेचिंग होने की वजह से फोर्सेस बैलेंस हो जाता है और सरफेस टेंशन की वजह से आपका जो ब्लेड है, जो रेजर ब्लेड है, वो फ्लोट करता है। वहीं पर जैसे ही आप उसके अंदर डिटर्जेंट डाल दोगे, डिटर्जेंट ये पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच का प्यार कम कर देता है, जिसकी वजह से स्ट्रेचिंग ढीली पड़ जाती है और स्ट्रेचिंग ढीली होने की वजह से, फोर्सेस कम होने की वजह से, जो आपका ब्लेड फोर्सेस बैलेंस होने की वजह से फ्लोट हो रहा था, वो ब्लेड आप सीधा नीचे की तरफ चला जाता है, दैट इज ऑन द इनसाइड द वाटर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस व्हाट आई सेड? Yes, ma'am. Yes. Yes. एंड दैट इज ओनली द रीजन कि अगर समझो आपको कोई कपड़ा वॉश करना है, यू आर वॉशिंग अ क्लोथ, तो आप जब बाल्टी में डिटर्जेंट डाल देते हो, यू पुट अ डिटर्जेंट इनसाइड द वाटर, आपका कपड़ा आराम से साफ हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? कि जैसे ही आप डिटर्जेंट डाल देते हो, सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाता है। सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाता है तो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्ट्रेचिंग है वो कम हो जाता है। स्ट्रेचिंग कम होने से क्या होता है, जैसे आप कपड़ा डालोगे, आपके जो कपड़े के पोर्स होते हैं, आपके कपड़े में देखो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, थ्रेड Yes. के पोर्स, तो आपका पानी का सरफेस टेंशन कम होने की वजह से पानी ढीला पड़ जाता है और पानी इजीली आपके इस पोर्स में एंटर कर पाता है। इट कैन इजीली एंटर इनसाइड दिस पोर्स और वहां के डर्ट वो जो डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल है वो अट्रैक्ट कर लेता है और इजीली आपका कपड़ा साफ हो पाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, समझा ma'am. मैंने क्या कहा? Yes. Yes, ma'am. Again I am repeating, putting detergent inside the water reduces the surface tension, जिसकी वजह से पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अब उतना प्यार नहीं करते, उनके बीच का फोर्सेस ढीला पड़ जाता है। फोर्सेस ढीला पड़ने की वजह से जो आपके कपड़े के छोटे छोटे पोर्स है, आपके पानी के मॉलिक्यूल्स इजीली उस पोर में एंटर कर पाते हैं। पोर में एंटर करने के बाद डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स आपके डर्ट के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं, उनसे दोस्ती कर लेते हैं। दोस्ती करके वो डर्ट के मॉलिक्यूल को अपने साथ ले लेते हैं और इसीलिए आपका जो कपड़ा है, आप कभी डर्टी कपड़े को आप पानी में से निकाल कर देखो, वो जो आपका डर्ट होगा वो पूरा का पूरा आपके सोप सोल्यूशन में देखने के लिए मिलेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो डिटर्जेंट डालने का मेन रीजन है पानी के सरफेस टेंशन को कम कर देना, कि पानी इजीली सारे पोर्स के अंदर चला जाए। इट कैन इजीली मूव इनसाइड द पोर्स ऑफ द सरफेस पोर्स ऑफ द क्लोथ्स। अगर सरफेस टेंशन, अब अगर आप नॉर्मल वाटर लो, इफ यू टेक अ नॉर्मल वाटर में कंटिन्यूसली स्ट्रेचिंग होती है। स्ट्रेचिंग होने की वजह से आपका जो कपड़ा होता है, सी नॉर्मल वाटर में अगर आप कपड़ा देखो तो इतना ज्यादा क्लीन नहीं होता कपड़ा जितना डिटर्जेंट में होता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल वाटर में टेंशन ज्यादा होता है। टेंशन ज्यादा होने की वजह से आपके जो कपड़े के पोर्स है उसमें पानी एंटर तो करता है बट उतना नहीं एंटर कर पाता जितना उसको एंटर करना चाहिए, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली एक दूसरे से ही प्यार करते रह जाते हैं। वो इस पोर के अंदर एंटर करने की कोशिश ज्यादा करते नहीं है। सो एक दूसरे के ही स्ट्रेचिंग में वो बिजी होते हैं, वो इस पोर में इजीली एंटर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो आपका कपड़ा वेट तो होगा पर उतना नहीं होगा जितना, और क्या आपका कपड़ा साफ तो होगा पर उतना नहीं होगा जितना इस कंडीशन में होगा व्हेन यू विल पुट अ डिटर्जेंट सॉल्यूशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. ओके, नाउ आई एम कमिंग टू यू पीपल। देखते हैं कितना समझा। आशुतोष नींद में है या जाग रहा है? जाग रहा हूँ मैम।
चलो पहला एक्सपेरिमेंट बता, सोप फिल्म वाला क्या किया था मैंने? वो जो थ्रेड वाला था ना। हाँ, थ्रेड वाला। हाँ मैम, आपने ना ये मतलब वाटर में सोप मिलाया, उसके ऊपर फिर थ्रेड रख दिया, तो थ्रेड जैसे था अपने आप को वैसे अलाइन किया। फिर आपने थ्रेड के अंदर वाला बबल को मतलब फोड़ दिया। फिर जो बाहर का जो प्रेशर था उसकी वजह से जो थ्रेड था उसने सर्कल फॉर्म कर लिया, और अपना जो सरफेस था मैक्सिमम कर लिया। और यस, जो ये हाँ। ओके। सो ये एक्सपेरिमेंट क्लियर है कि अंदर का सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा और बाहर का जो सोप का फिल्म है वो कम एरिया लेने के चक्कर में बाहर की तरफ स्ट्रेच होता जाएगा, एंड हर तरफ से स्ट्रेचिंग की वजह से आपका जो थ्रेड है वो सर्कल शेप ले लेगा। इज दिस वेरी क्लियर? Yes. Yes. Okay. Now let's move to next experiment, that is floating of a blade on the surface of the water. So ये experiment कौन समझा सकता है? केदार समझाएगा? Kedar, are you there? Yes, ma'am. Explain me this experiment. जब मैं पानी के सरफेस के ऊपर ब्लेड डालती हूँ तो क्या होता है, और डिटर्जेंट पुट करती हूँ तो उसके बाद क्या होता है? पानी के ऊपर अगर प्लेट डाला ना तो पानी के मॉलिक्यूल प्लेट को नीचे खींचते और नहीं, सरफेस और तू नींद में है, तूने सुना ही नहीं मैंने क्या समझाया। मतलब रुक जा और ध्यान से सुन, अब नींद में था तू। Who will explain me? Ma'am. Apart from Tejas, Akshay, Sharon, ये लोग नहीं समझाएंगे, मुझे पता है ये लोग सुन रहे हैं। Yes. Yeah. Manali, will you try? Yes, ma'am. Go ahead. Ma'am, when a razor blade is put on the surface of normal water, it experiences equal forces from all the sides, so it doesn't float. So it doesn't sink and it floats on the water surface. When we put the razor blade on a solution in water with a soap film, then With the detergent in it. मैंने detergent mix किया. Now I am not forming any soap film. Yes, ma'am. So the surface tension reduces and the forces between the water molecule reduces. Because of this, the razor sinks down in the water. Yes. So detergent ये करता है कि जो ये पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच का प्यार है उसको reduce कर देता है। अब पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अपने पास नहीं खींच रहे होते हैं क्योंकि उनके बीच में डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल आ जाते हैं। अभी आशुतोष के एग्जांपल्स लिए जाए तो काफी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स उसमें ले सकते हैं, बट आई डोंट वांट टू गो फॉर इट। सो तुम लोग ऐसे पर्सनली उससे एग्जांपल पूछ लेना, बहुत प्यारे प्यारे एग्जांपल देगा वो, एंड काफी अच्छे एग्जांपल होते हैं। दैट इज वेरी ट्रू। ओके मैम, सो बता दो मैम। यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो प्यार है वो डिटर्जेंट के आने की वजह से कम हो जाता है, और जो फोर्सेस है वो रिड्यूस हो जाता है उनके बीच का, और फोर्सेस रिड्यूस होने की वजह से ये जो आपका ब्लेड है वो नीचे की तरफ सिंक हो जाता है। वेरएस जब आप प्लेन वाटर लेते हो तो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में इतना प्यार होता है कि वो कंटिन्यूसली हर दूसरे मॉलिक्यूल को वो अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। खींचने की वजह से ब्लेड पर हर डायरेक्शन में हर डायरेक्शन का पानी का मॉलिक्यूल खींच रहा है, राइट? सो हर डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस होता है। जितना इस डायरेक्शन में पानी के मॉलिक्यूल्स खींच रहे हैं उतने ही पानी के मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन में भी खींच रहे हैं, उतने ही पानी के मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन में भी खींच रहे हैं। सो सरफेस टेंशन, ये जो खिंचाव है, इस खिंचाव की वजह से पानी के सरफेस के ऊपर सरफेस टेंशन क्रिएट होता है, और इस सरफेस टेंशन की वजह से आपका ब्लेड जो है वो इजीली पानी के सरफेस पर फ्लोट होता है। इज दिस वेरी क्लियर विद द एक्सपेरिमेंट? केदार समझा? yes, ma'am, नॉर्मल वाटर में लेगा तो वो फ्लोट होता है क्योंकि हर डायरेक्शन से पानी का मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींचता है, तो आपका ब्लेड जो है वो फ्लोट होता है। पर जब आप डिटर्जेंट सोल्यूशन लेते हो, सी सोप फिल्म इज डिफरेंट एंड डिटर्जेंट सोल्यूशन इज डिफरेंट। सोप फिल्म में आपका बबल बनता है, डिटर्जेंट सोल्यूशन में मैंने नॉर्मल डिटर्जेंट मिक्स किया है पानी के अंदर, ओके। पर जब आप डिटर्जेंट डाल देते हो तो ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींच रहे हैं वो प्यार कम होने की वजह से
आपका फोर्सेस कम हो जाता है, और फोर्सेस कम होने की वजह से टेंशन कम हो जाता है, और ये जो आपका ब्लेड है वो पानी के नीचे सिंक हो जाता है। इज दिस वेरी क्लियर टू एवरीवन? केदार समझा? Yes. Yes, Yes. miss. Okay. Who will explain me the third experiment? Shravani Kulkarni, will you explain me the third experiment? Yes, ma'am. Go ahead. हमने मतलब बकेट में अगर वाटर लिया और उसमें डिटर्जेंट डाला तो जो डिटर्जेंट मॉलिक्यूल है वो वाटर क्लोथ के पोर्स में एंटर करते हैं और उससे वो जो जो ये है डर्ट है उसको अब्जॉर्ब करता है। डिटर्जेंट डालने से हुआ क्या है कि पानी इजीली पोर्स में एंटर कर पा रहा है? डिटर्जेंट डालने से एग्जैक्टली हो सरफेस क्या रहा है? टेंशन रिड्यूस होता है। सरफेस टेंशन रिड्यूस होता है, इसका मतलब क्या है? वो क्या कर रहा है? डिटर्जेंट मतलब जो डालने से हो फोर्स क्या रहा से है? वाटर मॉलिक्यूल के बीच में वो रिड्यूस होता है। एग्जैक्टली। और वहीं पे अगर आपने नॉर्मल पानी में अगर आपने अपना कपड़ा डाला तो ज्यादा पानी पोर्स के बीच में एंटर नहीं कर पाता, क्योंकि पानी पानी में ही बिजी रहता है, उसको और Yes. किसी से कोई खास मतलब नहीं होता। पर डिटर्जेंट डालने के बाद वो प्यार उनके बीच का कम हो जाता है, और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इजीली पोर्स के अंदर एंटर कर पाता है। इज दिस वेरी क्लियर टू एवरीवन अबाउट द 3 एक्सपेरिमेंट्स? Yes, ma'am. Yes. ये बात Yes. तो क्लियर हो गई है बच्चों कि ये जो सरफेस टेंशन होता है ना, ये पानी के मॉलिक्यूल्स के प्यार की वजह से होता है। पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि वो कंटिन्यूअसली एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते रहते हैं। इज दिस वेरी क्लियर व्हाट आई सेड? Yes, ma'am. Yes. ओके, सो लेट्स डू वन प्रूफ नाउ। नाउ जब भी आप सोप, प्लीज अब मैं सम से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट समझाने जा रही हूँ, ध्यान से समझो। जब भी आप सोप फिल्म बनाते हो, whenever you make a soap film, हमेशा सोप फिल्म के 2 सरफेसेस बनते हैं। देयर इज ऑलवेज अ 2 सरफेस। कभी आप ध्यान से देखना सोप फिल्म बनाकर, आपको थोड़ा सा थिक सरफेस देखने के लिए मिलेगा। वन इज अ इनर सरफेस एंड वन इज अ आउटर सरफेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कभी सोप फिल्म को ध्यान से देखना, आपको सोप फिल्म का जो सरफेस है वो थोड़ा थिक दिखेगा। सो जब भी आप सोप फिल्म बनाते हो, जब भी आप सोप बबल बनाते हो, जब भी आप एक बबल बनाते हो सोप सॉल्यूशन का, उस बबल का हमेशा 2 सरफेस बनता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes. Yes, ma'am. Always Yes. there is a inner bubble, sorry, always there is a inner surface and always there is a outer surface. Just wait for a while, I'll show you the image also, so that आप लोगों का ये पार्ट भी क्लियर हो जाए, क्योंकि ये हमको बहुत जगह यूज आने वाला है। Just wait. Ma'am, can you allow me to share my screen? Hello. Who is the host here? Pratibha ma'am, Madhuri ma'am.
हेलो। हेलो। हाँ मैम, मुझे स्क्रीन शेयरिंग अलाउ कीजिए ना प्लीज। कैन यू सी माई स्क्रीन स्टूडेंट्स? देख पा रहे हो? Yes. Yes. कैन यू जस्ट लुक एट द सर्फेसेस ऑफ द सोप? अगर आप सोप फिल्म बनाते हो, यू हैव अ बबल। सो व्हेन यू हैव अ बबल, बबल का अगर आप नीचे वाला एरिया देखो, आपको अपने आप क्लियर होगा कि देयर आर टू सर्फेसेस, देयर इज अ इनर सर्फेस एंड देयर इज अ आउटर सर्फेस, थोड़ा सा थिक है। कैन यू सी दिस? कैन यू Yes. सी दिस? Yes. Yes. सो whenever you take a soap film, जब भी आप सोप बबल बनाते हो, ऑलवेज यू हैव अ टू सर्फेसेस, एक इनर सरफेस होता है और एक आउटर सरफेस होता है। इज दिस वेरी क्लियर व्हाट आई सेड? Yes, समझा? ma'am. Yes. Yes, ma'am. और जब भी आपको सोप बबल का एक्सपेरिमेंट करना है या सम सॉल्व करना है, आपको हमेशा वो दो सरफेसेस कंसीडर करने हैं और आपको ये बात ध्यान में रखनी है। इसलिए मैंने खुद ये इमेज दिखाया, क्योंकि आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आप सोप सरफेसेस की बात करोगे, यू विल ऑलवेज मल्टीप्लाई इट बाय 2, whatever may be the sum, you will multiply it by 2 because it have two surfaces together. Is this very clear to everyone? Yes. Ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay, so let's do one derivation today. So what is the derivation? I am going to find out the relation between the surface tension and surface energy per unit area. सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया के बीच में क्या रिलेशन है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। इज दिस वेरी क्लियर? सबको याद है सरफेस एनर्जी क्या था? Yes. Yes. कौन बताएगा मुझे सरफेस एनर्जी क्या था अपार्ट फ्रॉम एजेस, मनाली? जेनिफर, विल यू ट्राई? व्हाट वाज सरफेस एनर्जी? क्या था सरफेस एनर्जी? So the extra potential energy of the molecules on the surface. Yes, it was extra energy inside the molecule on the surface. So let's go ahead. Let's have a thin rectangular frame. एक ऐसा रेक्टेंगुलर फ्रेम लिया है मैंने। फ्रेम का मतलब समझ रहे हो ना बच्चों की? बीच में उसके कुछ नहीं है। फ्रेम मतलब आप जब फ्रेम बोलते हो, व्हेन यू से अ फोटो फ्रेम, तो बीच में उसके कुछ नहीं होता, बीच में वो एकदम खाली होता है। सो आई एम टेकिंग अ रेक्टेंगुलर फ्रेम, और रेक्टेंगुलर फ्रेम लेकर उसका जो एक साइड है वो इजिली मूवेबल है। ठीक है? सो दिस इज अ रेक्टेंगुलर फ्रेम आई एम टेकिंग, and this side of the frame is, it can easily move. So let that frame be A, B, C and D. So I have taken a rectangular frame, और ये side of the frame जो है वो easily movable है। Is this Ma'am, easily movable मतलब क्या? easily movable? मतलब ये आगे पीछे ऐसा मूव हो सकता है, मैं इसको ऐसा आगे पीछे मूव कर सकती हूँ। This is what it means. Easily movable का मतलब है कि ये easily अंदर की तरफ मूव हो सकता है, मतलब मैं ये कम कर सकती हूँ या फिर मैं इसको खींचकर ऐसा बाहर ले जा सकती हूँ। So one side of the frame is easily movable. Is this very clear what I said? Yes. 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 So let this arm be PQ. Okay. And what I am doing, मैं इस फ्रेम को एक सोप सोल्यूशन में डिप करके इसके ऊपर एक सरफेस फिल्म बनाने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू डिप इट इनसाइड द सोप सोल्यूशन। एक सोप सोल्यूशन मैंने लिया है, उसमें इसको मैं इस फ्रेम का साथ डिप करने वाली हूँ, एंड आई एम गोइंग टू मेक अ सरफेस फिल्म ऑन दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर फ्रेम। इज दिस वेरी क्लियर व्हाट आई सेड? Yes. Yes. समझा? सो जस्ट हैव अ लुक कि वो कैसा दिखेगा। आई विल शो यू द इमेज कि वो कैसा दिखेगा। जस्ट गिव मी अ टाइम।
Just look at the experiment I'm showing to you. That is related to the rectangular frame of your. See, these things actually can be explained when I'm there in the front of you. But since I'm not there in the front of you, I'm teaching you online. So that is why I'm taking the help of an online video. So just look at the video now. Can you see my screen? Yes. Yes. Can you see the frame? The frame I was talking about. उन्होंने एक थ्रेड लिया है और उस थ्रेड से उन्होंने उसको उसके मूवेबल आर्म को बनाया है. So just look at the experiment. This is the soap solution they are taking. Okay. Just look at this. Can you see the soap solution? Again. Just look at this again. उसने एक सोप फिल्म बनाया है और उसने एक साइड पे पिक किया. पिक करते ही देखो आपका बॉडी कैसे मूव हुआ है. Can you see this? समझ में आया Yes. कैसा सोप फिल्म बना रहे हैं? Yes. और वो पिकिंग से क्या हो रहा है वो समझो. जो मैंने आपको थ्रेड वाली बात बताई थी कि जब मैंने पिक किया क्या करेगा, वो मिनिमम से मिनिमम सरफेस एरिया लेने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से जहां पर उसने पिक किया वो वाला एरिया बढ़ गया और जहां पर सोप सोल्यूशन था वो वाला एरिया एकदम रेड्यूस हो गया. जहां पर सोप फिल्म था वो वाला एरिया एकदम कम हो गया. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई सेड? समझ में आया मैंने क्या कहा? Yes, ma'am. Yes. उसका पिकिंग देखा आपने. अगेन यू वांट टू सी? देखना चाहते हो? डू यू वांट टू सी? या इज इट क्लियर? यस मैम, देखना है. Yes. जस्ट लुक एट. Just look at this. Can you see the picking? उसने कहां पर पिकिंग किया? ये सोप फिल्म बनाया, ये साइड पे उसने पिक किया. देखो जिस साइड पे उसने पिक किया वो साइड का जो सरफेस है वो बढ़ गया और जिस साइड पर सोप था वो वाला एरिया एकदम कम हो गया, क्योंकि जिस साइड पे सोप है वो साइड कम से कम एरिया लेने की कोशिश करेगा और कम से कम एरिया लेने की कोशिश के चक्कर में वो एकदम साइड में शिफ्ट हो जाएगा और दूसरा साइड जहां पर मैंने उसको पिक किया है वो वाला एरिया बढ़ जाएगा. ये आपका थ्रेड वाले एक्सपेरिमेंट जैसा था. इज दिस वेरी क्लियर व्हाट आई सेड? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. एंड मुझे वो रेक्टेंगुलर फ्रेम आपको दिखा रहा था कि हाउ वी आर गोइंग टू मेक अ सोप फिल्म ऑन इट. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन आवर एक्सपेरिमेंट एज वेल. सो लेट्स गो अहेड विद द डेरिवेशन नाउ. अब आपको समझ में आएगा कि व्हाट काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर फ्रेम आई एम टॉकिंग अबाउट. रेक्टेंगुलर फ्रेम में कैसे रेक्टेंगुलर फ्रेम की बात कर रही थी. नाउ इज इट क्लियर ये रेक्टेंगुलर फ्रेम कैसा है? Yes. Yes. और इस रेक्टेंगुलर फ्रेम में ये वाला जो साइड है उन्होंने वो एक रबर के हेल्प से बनाया है. I am just saying that let us consider this side to be movable. ये easily move हो सकता है, ये consider करते हैं. और ये पूरा फ्रेम लेकर मैंने एक सोप सोल्यूशन में डिप करके निकाला है. डिप करके निकालने पर इस पे एक सोप फिल्म बन गई है. Is this very clear to everyone? Yes. Yes. Okay. Now what will happen? कि जैसे ही इसके ऊपर एक सोप फिल्म बनेगी, अब यहाँ पर सोप फिल्म will exert a force on this movable arm. इस मूवेबल आर्म पे आपका जो सोप सोल्यूशन है एक फोर्स एक्ट करेगा और फोर्स एक्ट करके क्या करेगा? इट विल क्रिएट अ स्ट्रेचिंग. वो एक स्ट्रेचिंग क्रिएट करेगा. स्ट्रेचिंग क्रिएट करके वो मिनिमम से मिनिमम लाइक अगर आपका यहाँ पर एक सोप फिल्म बना हुआ है तो वो सोप फिल्म क्या करेगा? एक फोर्स एक्सर्ट करेगा. फोर्स एक्सर्ट करके क्या करेगा? वो इसको स्ट्रेच करके मिनिमम से मिनिमम सरफेस एरिया लेने की कोशिश करेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? देयर इज अ Yes. सोप फिल्म हियर. ये सोप फिल्म क्या करेगा? ये जो मूवेबल आर्म है उसको ये साइड में खींचेगा. ये साइड में खींचकर मिनिमम से मिनिमम सरफेस एरिया लेने की कोशिश करेगा. इज दिस वेरी क्लियर व्हाट आई सेड? Yes. ओके. और आपका ये जो PQ है ये मूव होकर कहाँ आने की कोशिश करेगा? वेयर इट विल ट्राई AB टू की गो? तरफ. AB की तरफ. इज दिस वेरी क्लियर टू एवरीवन?
Yes. समझा है? Yes. Okay. Now, magnitude of the force due to the surface tension. जो ये आपका सोप फिल्म है, इसने जो सरफेस टेंशन इंट्रोड्यूस किया है, उस सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स का मैग्नीट्यूड लगेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, हमने देखा है सरफेस टेंशन क्या था. व्हाट वाज सरफेस टेंशन? इट वाज T is equals to, this is the length, let us consider the length of this F by L. movable arm be L. So T is equals to F by L, right? Yes. Yes. Clear? So F is equals to T into L. But as I said कि जो सोप फिल्म है उसके पास दो सरफेसेस होंगे, so दोनों सरफेसेस टेंशन क्रिएट करने वाले हैं. So we are going to multiply it by 2. Is this very clear to what I said? Yes. समझ में आ रहा है? Yes. दो फैक्टर्स इसलिए आ रहा है क्योंकि जो भी टेंशन क्रिएट हो रहा है वो टेंशन जो है वो दोनों सरफेसेस की वजह से क्रिएट हो रहा है. सो द टेंशन विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2 into T. 2 फैक्टर इसलिए है क्योंकि देयर आर टू सरफेसेस हु आर क्रिएटिंग अ टेंशन. टेंशन क्रिएट करने के लिए सोप फिल्म में दो सरफेसेस होते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया है. इज दिस वेरी क्लियर टू एवरीवन? Yes. Yes. नाउ व्हाट आई एम डूइंग, सरफेस फिल्म हमेशा दो सरफेस क्यों बनाता है? एक्चुअली वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है. इनर प्रेशर और आउटर प्रेशर जो है वो डिफरेंसेस, वहां पर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है जब हम सोप में कोई चीज मिक्स करते हैं. तो वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक इनर सरफेस बन जाता है और एक आउटर सरफेस बन जाता है. सो दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द सोप केमिकल. Yes, ma'am. इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे कि why we have a bubble that have a 2 surfaces. So that we will learn further. उसके बारे में भी आपसे प्रूफ है. So that we are going to discuss. So अभी फिलहाल सिर्फ इतना समझ लो कि soap will have a 2 surfaces और वो दोनों surfaces जो है वो टेंशन exert करने वाले हैं, इसलिए I am multiplying it by 2. Whenever you will have a soap वाला sum, you have to keep it in mind कि सोप के पास दो सरफेसेस होते हैं और वो दोनों सरफेसेस टेंशन क्रिएट करते हैं, तो you have to always multiply it by 2. Is this very clear what I said? Yes, ma'am. Yes. Now what I am doing, अब मैं क्या कर रही हूँ, जबरदस्ती इस मूवेबल आर्म को स्ट्रेच कर रही हूँ. आई एम स्ट्रेचिंग इट ये साइड में टुवर्ड्स DC और बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस से स्ट्रेच कर रही हूँ. मतलब यहाँ पर मैंने काफी बड़ा बना दिया, बट इट इज अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस बाय विच आई एम स्ट्रेचिंग इट, and that distance by which I am stretching it is dx. Is this very clear what I said? Yes. समझा मैंने क्या Yes. कहा? अब मैं ये जो मूवेबल आर्म है जिसको आपका सोप सोल्यूशन, जिसको आपका सोप फिल्म AB की तरफ खींच रहा है, मैंने जबरदस्ती काम करके मैंने कुछ वर्क डन किया है और उसको काम करके वर्क डन करके मैं इसको P'Q' की तरफ खींच रही हूँ. मैंने dx अमाउंट से इस तरफ उसको स्ट्रेच किया है. इज दिस वेरी क्लियर? समझा? Yes. Yes. नाउ जब मैं इसको इस तरफ खींच रही हूँ, टुवर्ड्स DC खींच रही हूँ, बाय अ डिस्टेंस ऑफ dx, द वर्क डन विल बी, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? और जो फोर्स लगा रही हूँ दैट फोर्स इज F'. ये फोर्स मेरी तरफ से लगा हुआ फोर्स है. सो dW इज इक्वल्स टू F' DX. into dx. Yes. Is this very clear? Yes. Okay. Now, जो फोर्स मैंने लगाया है वो फोर्स वही इफेक्ट क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि मैं इसको ये साइड खींचना चाहती हूँ, तो ऑफ कोर्स दैट फोर्स शुड क्रिएट अ इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन फोर्स ऑफ दिस वन जो आपका सोप सॉल्यूशन लगा रहा है. आर यू क्लियर विथ व्हाट आई सेड? समझा? Ma'am, repeat. जितनी ताकत से आपका सोप सॉल्यूशन आपके इस आर्म को इस तरफ खींच रहा है, मुझे उतना ही फोर्स लगाकर उसको दूसरे डायरेक्शन में खींचना पड़ेगा, तो ही आई कैन स्ट्रेच इट. या तो उतना या तो उससे ज्यादा. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मतलब मेरा जो F' होगा वो F के वैल्यू के बराबर होगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन. इज दिस वेरी क्लियर? Yes. Yes. So my F' will be equals to 2 times of T into L dx. यहां तक सबको क्लियर है
what I have done? Yes. 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 Okay. Now 2 into LDX, अगर आप ध्यान से देखो तो 2 into LDX is actually, this is length, and this is breadth. Length into L into DX. Area. अगर देखा जाए तो एक्चुअली में इट इज अ एरिया, और मैं किसका एरिया बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ? मैं एक्चुअली में अगर आप देखो तो मैं सरफेस फिल्म का एरिया बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो सरफेस फिल्म मैंने बनाया है उसको स्ट्रेच करके मैं उसके एरिया को L into DX टाइम से बढ़ा रही हूँ। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes. Yes. जब मैंने इसको ये साइड स्ट्रेच किया तो स्ट्रेच करके जो फिल्म यहाँ तक थी उस फिल्म को मैं अब P' तक ले आने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब आई एम ट्राइंग टू इंक्रीज द एरिया ऑफ अ सोप फिल्म, और सोप फिल्म के दो एरियाज है तो वो दोनों बढ़ेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes, ma'am. Yes. Yes. सो आपका ये जो 2 into LDX है, दिस इज एक्चुअली योर DA, दैट इज चेंज इन एरिया। इज दिस वेरी क्लियर? ये समझा Yes. सबको? Yes. दिस इज लेंथ, Yes. दिस इज ब्रेथ। अगर मैं इसको स्ट्रेच कर रही हूँ तो लेंथ इनटू ब्रेथ विल गिव यू अ एरिया, और ये एरिया एक्चुअली सिर्फ फ्रेम का एरिया नहीं बढ़ रहा है। आपने ये जो सोप फिल्म, आपका जो सोप फिल्म PQ तक था, अब वो सिर्फ सोप फिल्म P'-Q' तक हो जाएगा। मतलब आप एक्चुअली में सोप फिल्म का एरिया बढ़ा रहे हो जबरदस्ती। सोप फिल्म चाहता है उसका एरिया कम हो जाए, पर आप काम करके उसका एरिया बढ़ा रहे हो। आर यू क्लियर व्हाट आई सेड? समझा? Yes. Yes. और सो फिल्म के दो एरियाज है तो वो दोनों एरियाज बढ़ेंगे। सो 2 into LDX will give you DA. Is this very clear? Yes. Now, so your DW will be equal to TDA. Yes. Yes. Okay. Yes. और जो काम आप करते हो, जो वर्क डन आप करते हो, आप जबरदस्ती कर रहे हो ना ये काम, तो जो भी वर्क डन आप करोगे वो कौन से फॉर्म में सेव होता चला जाएगा? Potential energy. Potential energy. पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। सो दैट विल बी द एनर्जी, दैट इज द सरफेस एनर्जी, दैट इज इक्वल्स टू DA. So E by DA will give you the surface tension. This is the relation between surface tension and surface energy per unit area. Is this very clear? Yes. Yes. So this is how it goes. सबको ये एक्सपेरिमेंट और सबको ये सारी चीजें क्लियर हुई? Yes, yes. Yes. Ma'am. Yes, ma'am. I'm repeating it, ध्यान से सुनो. What I have done, I have taken a rectangular frame. मैंने आपका बता दिया कि रेक्टेंगुलर फ्रेम दिखता कैसा है। देयर इज अ मूवेबल आर्म, एक मूवेबल आर्म है, ये मूव हो सकता है इजीली। मैंने इस रेक्टेंगुलर फ्रेम को एक सोप सोल्यूशन में डालकर इसके ऊपर एक सोप फिल्म क्रिएट किया है। सोप फिल्म क्या करेगा? सोप फिल्म ये चाहता है कि कम से कम एरिया हो, कम से कम एरिया करने के चक्कर में वो ये जो मूवेबल आर्म है इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा और छोटा एरिया बनाने की कोशिश करेगा। लेट दैट फोर्स बी F। इस मूवेबल आर्म के लेंथ को मैं L कंसीडर कर रही हूँ। नाउ जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, दैट फोर्स एंड सरफेस टेंशन हैव अ रिलेशन एज T is equals to F by L। फिर मैंने कहा कि I am multiplying this T by 2 बिकॉज वहां पर सोप फिल्म में प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से दो एरियाज बनते हैं, दो सरफेस एरियाज बनते हैं। सो आई एम मल्टीप्लाइंग इट बाय 2, क्योंकि दोनों सरफेस एरिया टेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। पहला सरफेस एरिया भी टेंशन T लगाएगा, दूसरा सरफेस एरिया भी टेंशन T लगाएगा। सो टोटल सरफेस टेंशन विल बी 2 into T। इज दिस वेरी क्लियर व्हाट आई सेड? एंड देन मैं इस L को ये साइड लेकर जा रही हूँ। सो F is equals to 2 into T into L। इज दिस वेरी क्लियर? देन व्हाट आई एम Yes. सेइंग कि मैं जबरदस्ती फ्रेम को, जहां पर फ्रेम फिल्म, ये जो आपका सोप फिल्म है वो इस मूवेबल आर्म को AB की तरफ खींचना चाहता था। मैं चाहती हूँ कि इस मूवेबल आर्म को मैं खुद वर्क कर मैं उसको DC की तरफ स्ट्रेच कर रही हूँ। इज दिस वेरी क्लियर व्हाट आई सेड? और DC की तरफ स्ट्रेच करते वक्त मैंने DX अमाउंट से उसको स्ट्रेच किया है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ X से उसको मैंने स्ट्रेच किया है टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स DC। इज दिस वेरी DC. क्लियर व्हाट आई सेड? Yes. Yes. So Yes. the work done will be force into displacement। मैंने dx से उसको डिस्प्लेस किया है। So dw is equals to f dash into dx। अब मैंने कहा कि जितने फोर्स से आपका सोप फिल्म उसको AB की तरफ खींच रहा है, उतने ही फोर्स से मैं उसको DC की तरफ खींचूंगी। So that
the forces will have equal magnitude but opposite directions. Okay, so F dash will be equal to 2TL. जितना फोर्स उसका AB की तरफ होगा उतना ही फोर्स मैं टुवर्ड्स DC करना चाहती हूँ. So it will go for 2TL. Force, your force is given by 2TL, तो मेरे F dash की वैल्यू भी 2TL आनी चाहिए. Are you understanding what I am saying? समझ में आया मैंने नेगेटिव क्या नहीं कहा? आएगा? You can put it कि यहाँ पर देखो ये माइनस साइन तो वो यही बता देगा कि जो नेगेटिव कब आएगा, जब आप ये बोलोगे कि आप फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, यू आर डूइंग अ वर्क अगेंस्ट द फोर्स, तो आप ये नेगेटिव, मैं मैग्नीट्यूड के साथ जा रही हूँ पूरी तरीके से, यहाँ पर मैं डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ. बट अगर आप डायरेक्शन स्पेसिफाई करोगे तो यू विल पुट अ माइनस फॉर श्योर. और ये माइनस ये बताएगा कि सोप फिल्म अंदर की तरफ खींच रहा है और आपका जो वर्क डन है वो बाहर की तरफ हो रहा है. तो ये माइनस साइन तब आएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? समझा? यस मैम. Yes, ma'am. Yes. ये बात समझो कि आप माइनस कब डालते हो. माइनस आप तब डालते हो जब आप, अगर मैं इस फोर्स के रिस्पेक्ट में बात करती कि ये फोर्स अंदर की तरफ खींच रहा है और मैं वर्क डन बाहर की तरफ कर रही हूँ, तो आप वहां पे माइनस साइन डालते हैं. और मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि आई एम अप्लाइंग द फोर्स. अब मैं इसी फोर्स को लेकर बात कर रही हूँ ना, मैंने इस फोर्स को लेकर बात नहीं की है. यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि मैं एफ डैश फोर्स खुद लगा रही हूँ और उसको बाहर की तरफ खींच रही हूँ. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? माइनस साइन तब Yes. लगता है जब आप वर्क डन के बारे में बात करते हो और वो वर्क डन आपके फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में होता है. मैं यहाँ पर मैंने जो फोर्स लगाया है मैं उसी के टर्म में जा रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन नहीं लिया. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes. Yes. दिस इज अ बेसिक फिजिक्स. यहाँ पर देखो मैंने F नहीं लिखा है. अगर मैं ऐसा कुछ लिखती ना, dw इज इक्वल्स टू F dx, तो मैं यहाँ माइनस साइन डाल देती. इसका मतलब ये है कि मेरा जो वर्क डन है और जो ये जो फोर्स आपके सोप ने लगाया है, उस फोर्स के सोप के फोर्स के अगेंस्ट में आई एम डूइंग अ वर्क. ये माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है. मैंने यहाँ पर मेरे ही फोर्स के टर्म्स में इस एक्सपेरिमेंट को लिखा है. डिफरेंस समझ रहा है दोनों के बीच में? Yes. 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 ठीक है. कोई मुझे ये डिफरेंस फिर से समझाएगा कि यहाँ पर माइनस साइन, जब मैंने F लिखा तो यहाँ पर मैंने माइनस साइन लिखा, और जब यहाँ पे मैंने F डैश लिखा तो कोई माइनस साइन नहीं लिखा है. कोई मुझे ये समझाने की कोशिश करेगा आपकी तरफ से? मीन्स वो जो फोर्स है वो बबल के द्वारा है, जो कि इसलिए माइनस साइन डाला है. यस, बबल इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और वर्क डन इस डायरेक्शन में हो रहा है. Yes. सो इसीलिए इनके बीच में माइनस साइन आया. बट वहीं पर मैं कौन सा फोर्स लिख रही हूँ? व्हाट फोर्स आई एम राइटिंग? आई एम राइटिंग F F डैश. जो अप्लाई कर रहे हैं. तो जो हम अप्लाई कर रहे हैं मैं उसी फोर्स के बारे में बात कर रही हूँ. अप्लाई भी हम इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं और वर्क डन भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है. तो इसीलिए मैंने यहाँ पर Positive. माइनस साइन नहीं डाला. इज दिस वेरी क्लियर? समझा Yes. सबको? Yes. Yes. और मैंने कहा कि इस F डैश की जो वैल्यू है वो F की वैल्यू के बराबर ही होगी, दैट इज 2TL ही होगी. वैल्यूज आर सेम. आर यू क्लियर व्हाट आई सेड? यस. Yes. Yes. तो dw is equals to 2TL into dx. Now मैंने कहा कि length into dx, just look at length into dx. Length into dx give you a area. So, or of course there are two surface areas. So 2 into L into dx will give you dA. So dw is equals to 2 into L into dx is giving you dA. dw is equals to dda. जो वर्क डन आप करते हो वही एनर्जी के फॉर्म में सेव होता है. सो एनर्जी इज इक्वल्स टू TDA. एनर्जी बाय DA इज इक्वल्स टू T. दैट इज दिस इज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया व्हिच इज इक्वल टू सरफेस टेंशन. इज दिस वेरी क्लियर टू एवरीवन? Yes. 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 So if you want to write it, लिख लो. Give the heading as, या फिर मैं आपको नोट्स बनाकर भेजूं? मैम पीडीएफ में है. Yes. PDF. Yes, ma'am. Actually I thought कि तुम लोग शायद प्रिंटेड नोट्स प्रिफर कर रहे हो. प्रिंटेड नोट्स से समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्रिफर किया है आपने? रीड किया है? Yes. Yes. इसीलिए मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया था कि अगर आपको वो प्रिंटेड नोट से यह समझ में आ रहा है और लर्न हो रहा है तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ नोट्स, अदरवाइज आई विल सेंड यू. सो क्या लगता है आपको नोट्स रीड करने के बाद? इज देयर एनी रिक्वायरमेंट फॉर माय नोट्स? सो आई विल सेंड यू इफ यू वांट.
है कोई रिक्वायरमेंट तो मैं भेज दूंगी, भेजो मैम। इसलिए मैंने आपको रीड करके आने बोला था। आंसर भी बच्चों अकॉर्डिंगली आई विल डू। भेजो मैम। भेजो मैम। ओके ठीक है, फिर भेज दूंगी, दैट इज ओके। तो फिर मैं ये प्रूफ भी भेज दूंगी इन द नोट्स। यस इज मैम। दिस एवरीवन क्लियर? लेट्स गो अहेड, थोड़ा आगे जाते हैं। Okay, so next that we are going to understand is your angle of contact. Okay, now let's go ahead with the angle of contact. यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना बच्चों? सब कुछ क्लियर है ना what I have taught? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Apart from the people who are listening me, what about other people? Ria, are you Yes. clear what I have explained till now? Yes, ma'am. Let's go ahead. Okay, let's go ahead with the angle of contact. Now, what is angle of contact? एक मिनट रुको। Okay. This is your surface of the container, which is solid. And यहाँ पर मैंने this is the liquid. ये आपका liquid वाला एरिया है। मैंने इसको थोड़ा थिक बनाया है so that I can explain you the angle of contact. So this is the solid surface. For example, आपने एक bucket लिया है और bucket में पानी डाल के रखा है, तो ये वाला जो मोटा वाला surface दिख रहा है, this is solid surface, और ये पानी है अंदर, ठीक है? Yes. Yes. Now, angle of contact, ये word itself आपको कुछ समझा रहा है कि आपका जो solid का surface है और आपका जो liquid का surface है, उनके बीच में जो एंगल बनेगा, that is what is called as angle of contact. Solid के surface में और liquid के surface में अगर आप देखोगे ध्यान से, I'm not talking about the plain water, अगर आप ऑयल वगैरह डाल के देखोगे तो आप ये देखोगे कि परफेक्टली ऐसा प्लेन सरफेस नहीं होता. देयर इज सम एंगल व्हिच इज फॉर्म्ड बिटवीन योर सॉलिड सरफेस एंड अ लिक्विड. लिक्विड और सॉलिड के बीच में एक एंगल बनता है, दैट एंगल इज कॉल्ड एज, जहां पर भी वो लिक्विड और सॉलिड एक दूसरे से कांटेक्ट में होते हैं वहां पर आपको एक एंगल बनता हुआ दिखता है, एंड दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कांटेक्ट. फॉर एग्जांपल, कभी मर्क्यूरी देखा है आपने? Yes. 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 कभी थर्मोमीटर तोड़ा हो और मर्क्यूरी देखा हो? कितने लोगों ने देखा है? जस्ट रेज योर हैंड्स. जब मर्क्यूरी ऐसा टूटकर गिर जाता है, कैसा शेप लेता है मर्क्यूरी जब वो टूटकर गिरता है? हम स्फेरिकल जैसा Yes. रहता है, Clear. ड्रॉपलेट्स रहता है. अब ये बात तो आपको क्लियर है कि व्हाइट टेक्स अ स्फेरिकल शेप. Liquid लेता है रहता वो स्फेरिकल शेप, व्हाइट टेक्स अ स्फेरिकल शेप. मिनिमम सरफेस एरिया रहता है उसका. surface area. मिनिमम सरफेस एरिया करने के लिए. इवन Yes. इफ यू हैव 2 drops of mercury which are little closer to each other, आपको पता है क्या होता है? कभी देखा है? रेपल कर देते ना. रिपल करते हैं या मिल जाता है? मिल जाता. मिल जाता है. मिल जाता है. अच्छा, अब ओके, बिफोर गोइंग टू दिस आई वुड लाइक टू नो कि आई हैव 10 drops of water. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, एंड इसी 10 drop ऑफ वाटर से मैंने एक सिंगल ड्रॉप बना लिया है. प्लीज ध्यान से आंसर करना. आई हैव 10 drops ऑफ वाटर और इसी 10 ड्रॉप से मैंने एक सिंगल ड्रॉप बना लिया है. टेल मी किसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा? बहुत ध्यान से करना. Which surface area will be high? इसी 10 ड्रॉप से मैंने ये वाटर का ड्रॉप बनाया है. दोनों का सेम है. 10 ड्रॉप को एक साथ मिक्स करके मैंने ये ड्रॉप बनाया.
सेम रहेगा। मैंने इसलिए कहा शुभम सोचो और फिर आंसर करो, सोचो और फिर आंसर करो। विराज, व्हाट डू यू थिंक? मनाली, व्हाट डू यू थिंक? ड्रॉप देविका, क्या लगता है? सब लोग मुझे आंसर करो। राइट इट, अगर नहीं बोलना चाहते हो तो राइट इट इन द चैट बॉक्स, आई विल सी द चैट बॉक्स, नो इशू। I have 10 drops here and I have a single drop here. So दोनों में किसका what will be the relation between the surface area? किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा या इक्वल होगा? Whatever you have an answer, you just write it in the chat box. I'll give you 2 to 3 minutes to think about it. मैम बड़े वाले का ज्यादा रहेगा ना? Think about it again. मैं इसलिए कहा सोच समझ के आंसर दो। आशुतोष, what do you think? किसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा? आशुतोष, तो सो गया क्या तू? क्यों उठ रहा है? उठ गया मैम। उठ गया? अभी तक सो रहा था। नहीं पता किसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा? देखने में मैम डॉट्स का ज्यादा होगा ना? ड्रॉप्स का ज्यादा होगा। क्यों? मैम सब अलग अलग है ना? यस, ठीक है, बाकी लोग ट्राई करो। नाउ अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है उनका ज्यादा होगा मतलब। यस यस ज्यादा होगा। जो ये ड्रॉप्स है ना, ये छोटे छोटे ड्रॉप्स, ये छोटे छोटे ड्रॉप्स का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, क्योंकि हर किसी का पूरा सरफेस एरिया कंसीडर होने वाला है यहाँ पर। तो अगर आप सबके सरफेस एरियाज को ऐड करोगे तो यू विल हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ लाइक यू विल हैव अ द अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया टू बी हाई। बट वहीं पे जब आपने इन 10 ड्रॉप्स को 10 ड्रॉप से एक सिंगल ड्रॉप बनाया, when you're trying to make a drop, single drops from these 10 drops, कुछ ड्रॉप्स अंदर भी तो चले जाएंगे, they will move inside। तो जो सरफेस पे ड्रॉप्स होंगे उन्हीं का सरफेस एरिया कवर होगा, कंसीडर होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes. जो आपके सेपरेटेड ड्रॉप्स होते हैं और जो आपका उन सेपरेटेड ड्रॉप से बनाया हुआ सिंगल ड्रॉप होता है, सेपरेटेड ड्रॉप के सरफेस एरिया ज्यादा होते हैं और सिंगल ड्रॉप का सरफेस एरिया कम होता है, उन्हीं नंबर सेम नंबर से बनाए हुए वालों का। इज दिस वेरी क्लियर व्हाट आई सेड? में इनका रेडियस भी ज्यादा हो जाएगा ना, छोटे छोटे एरिया। यस ऑफ कोर्स, दैट्स ट्रू। n टाइम्स इसका हो जाएगा सर, बड़े वाले। यस, रेडियस चेंज होगा बट जो सरफेस एरिया होगा, अगर आप इन सारे का कैलकुलेट करोगे और इस अकेले का जो इन्हीं को मिक्स करके बनाए गए हैं इनका कैलकुलेट करोगे, तो आपको जो छोटे छोटे ड्रॉप्स है उनका सरफेस एरिया जब आप ऐड करके लिखोगे तो यू विल फाइंड कि दे हैव मोर सरफेस एरिया एज कंपेयर टू द सिंगल वन। दिस इज वेरी क्लियर? Yes. सारी चीजें वैसे आपके नोट्स में इंक्लूड कर दूंगी, बट स्टिल आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, जब हम सम सॉल्व करेंगे तो हम ये सारे कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से यूज करने वाले हैं, दैट इज द रीजन। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द एंगल ऑफ कांटेक्ट अगेन। ये नाम इटसेल्फ आपको कुछ सजेस्ट कर रहा है, क्या लगता है क्या क्या हो सकता है? व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट? दिस इज द सॉलिड पार्ट ऑफ द कंटेनर एंड दिस इज अ लिक्विड। मैम दोनों के कांटेक्ट पे कितना एंगल बनता है? दोनों के कांटेक्ट में थोड़ा सा और साइंटिफिक वे में बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? मैम नॉर्मल। यस नॉर्मल। क्या नॉर्मल से क्या होगा? मैम वो सॉलिड सरफेस को अगर एक नॉर्मल कंसीडर किया और जो लिक्विड सरफेस रहेगा अगर कर्व के फॉर्म में, तो उसको टेंजेंट कंसीडर किया, दोनों के बीच एंगल बनेगा वो। Okay, so I'll define it. So angle of contact, it is the angle between the solid surface and the liquid surface. पर आप ये निकालते कैसे हो? You draw a tangent to the free surface of the liquid. आप free surface of the liquid पे tangent draw करते हो,
you draw a tangent over there, और ये tangent जो होता है, this tangent will give you the angle. ये tangent ही आपको angle बताने वाला है कि what is the angle between the solid surface and the liquid surface. और ये जो drop जिससे आप tangent draw करने वाले हो, it should be inside the liquid. Liquid के अंदर होना चाहिए. So the angle of contact is the angle between the solid and the liquid. And how it is calculated? You draw a tangent to a molecule which is inside the liquid, and this tangent is somewhere going to give you the relation between, is going to give you the angle between the solid surface and the liquid surface. आपको ये tangent draw करके आपका ये जो tangent angle बनाएगा आपके solid के साथ, this tangent will give you the angle of contact. कि आपका solid और आपका liquid कितने angle से contact में है. Is this very clear? Yes. It is a tangent drawn between your solid surface and a liquid surface, and this liquid should be inside the liquid. Water के अंदर होना चाहिए. ऐसे बाहर tangent draw करके आप नहीं कर सकते. Your molecule जहाँ से आपने tangent draw किया है, that molecule inside the water. So ये tangent आपको angle बताएगा कि how much angle your solid surface and your liquid is having with each other. Is this very clear? और इसी angle को, this angle gives you the angle of contact. कि कितने angle पे दोनों contact में है. समझ में आ रहा है? And this point जहां से आप tangent draw करोगे, वो point जहां से आप tangent draw करोगे, it should be a contact point. Solid और liquid के बीच का contact point होना चाहिए वो. Is this clear what I said? समझा मैंने क्या कहा? Yes. Yes. So again, if you want to calculate a tangent, if you want to calculate a angle of contact, what you have to do? You have to draw a tangent to the free surface. Free surface से आपको एक tangent draw करना है between a solid and a liquid, and that liquid molecule जिससे आप tangent draw कर रहे हो, it should be inside the liquid. Liquid के अंदर होना चाहिए, and this point जहां पर से आप tangent draw करने वाले हो, it should be at the contact point. Contact point का मतलब होता है जहां पर आपका liquid और solid एक दूसरे से meet कर रहा है, वहां से एक molecule से आप एक tangent draw करोगे between solid and liquid, और ये tangent आपको angle बना कर देगा, और वही angle आपको ये बताएगा कि आपका solid और आपका liquid ये दोनों जो है एक दूसरे से कितने angle पे है. Is this very clear? Yes. समझा? Yes. Yes. So sometimes your drops take shapes like this. So ये अगर आपका solid का surface है, so can you see the tangent? दिख रहा है angle? Yes. And if your drop, sometimes your drop takes a shape like this. Now if you can see, again I'm drawing the tangent. So this angle. So somewhere आप इस इन दोनों एंगल्स को आप रिलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये टेंजेंट जो है वो इस सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है. Don't draw it like this. This is the theta. Can you see the two thetas? ये नहीं है. This is one tangent. एक थीटा है, और अगर आपका लिक्विड ऐसा बेंड हो रहा है, so can you see this theta? You have drawn a tangent. You see this theta. So ये tangent आपका बताएगा कि आपका जो liquid surface है वो आपके solid surface के साथ कैसा थीटा बना रहा है. Is this very clear what I said? Yes. समझा? So you are going to draw a tangent to a water molecule or to a liquid molecule inside the liquid at the point of contact of solid and a liquid, and this tangent will give you the theta value कि आपका liquid का surface और solid के surface में what is the angle. You can see the two. Liquid surface अगर ऐसा बन रहा है, so this is the tangent I have drawn, this is the theta. Liquid surface अगर ऐसा shape ले रहा है, तो this is the tangent, this is the theta. Just can you have a look? समझ में आ रहा है what I'm saying? Yes. Yes. Okay. So
इसके बारे में डिटेल स्टडी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, that what is actually angle of contact and how we define it scientific, and what is the physical significance of your angle of contact. So we will stop here. Angle of contact से पहले तक की सारी चीजें क्लियर है सबको? कोई डाउट है किसी को? Yes, ma'am. Is things are clear? No confusion for sure? कोई confusion नहीं है? Yes. ठीक है, then we will stop here and we'll meet for the next time.